हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पाणिनी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज स्टडी ऑफ गैस लॉज का दूसरा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गैस इक्वेशन, सेकंड एसटीपी कंडीशन। आखिर क्या होती है एसटीपी कंडीशन? थर्ड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। तो पहले हम देख लेते हैं गैस इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ हमने क्या देखा था? चार्ल्स लॉ पे हमने देखा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या कंडीशन थी? एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड, इससे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के टी बाई पी। के कांस्टेंट या सी कांस्टेंट कहीं कहीं ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। यही आपकी क्या है? गैस इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। यही क्या है? गैस इक्वेशन है। तो इस गैस इक्वेशन को लिख लेते हैं। पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में हमें ये नहीं यूज करना। फॉर्मूले में क्या यूज होगा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब तीनों ही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट नहीं है। पहली चीज, मान लीजिए क्या बोलेगा आपसे कि कोई एक गैस है जो P1 प्रेशर पर है अभी और V1 वॉल्यूम पे है, T1 टेम्परेचर पर है। अब हमने उसका प्रेशर P2 कर दिया, वॉल्यूम V2 कर दिया, तो टेम्परेचर, नया टेम्परेचर बता दीजिए। या हमने टेम्परेचर T2 कर दिया, प्रेशर P2 कर दिया, नया वॉल्यूम बता दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो नया प्रेशर बता दीजिए, ठीक है। ये है आपका यूजफुल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये यूजफुल फॉर्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या चीज हमने देखी थी? एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें क्या होगा? अगर कहीं भी लिख दिया जाए कि एक गैस है जो अभी एसटीपी पर है, किस पर है? एसटीपी पर है, तो हमें क्या एज्यूम, क्या हमें लेकर चलना होगा? अगर कोई गैस है जो एसटीपी पर है तो हमें हमेशा ये देखना होगा उसका टेम्परेचर, हमें उसका टेम्परेचर लेना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लेंगे तो और
273 केल्विन। केल्विन में ही लेके चलना है, सेल्सियस में नहीं लेके चलना है, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर और प्रेशर हमें क्या लेके चलना है? प्रेशर, देखिए प्रेशर हमें या 1 ATM ले लेंगे, अगर क्वेश्चन में ATM में है तो ATM में ले लेंगे, या 76 सेंटीमीटर Hg, या 760 mmHg। ठीक है, तो कहीं भी अगर लिखा होगा कि एक गैस है जो कि अभी STP पर है, फिर हमने उसका वॉल्यूम चेंज करके इतना कर दिया, टेम्परेचर चेंज करके इतना कर दिया, तो हमें इनिशियली ये लेना होगा। या कोई गैस है इनिशियली इतनी थी, फिर हम उसको STP पर लेकर आए, तो STP पर जैसे ही बोलेगा तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर ये रखना है। ठीक है बच्चों, ये टेम्परेचर और प्रेशर रखना है। इसके आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, a certain amount of gas occupies 2 liter of volume, 2 liter of volume at 27 degree Celsius and 100 पास्कल प्रेशर, 100 पास्कल प्रेशर। ठीक है बच्चों, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम्स हाफ। फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड pressure becomes half। वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो जाए? आधा हो जाए। ठीक है, तो हम इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं बच्चों। इनिशियल कंडीशन लिखेंगे P1, इनिशियली P1 क्या है? 100 पास्कल है। ठीक है, V1 क्या है? 2 लीटर है, 2 लिख लीजिए। T1 क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में करेंगे तो क्या करेंगे? 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। फाइनल जो फाइनल कंडीशन है P2, V2, T2, हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको। P2 कितना है? हाफ। प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो 100 का हाफ 50। वॉल्यूम 2 लीटर था, 1 लीटर हो गया, हाफ कर दिया हमने। टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं गैस इक्वेशन का, P1, V1, T1, क्योंकि तीनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है नहीं, तो गैस इक्वेशन ही लगेगी। कोई एक भी कांस्टेंट होता तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लगा लेते हैं। सॉरी, P1, P2, V2, T2। ठीक है, P1 की वैल्यू 100, V1 की वैल्यू 2 अपॉन T1 की वैल्यू 300 केल्विन, P2 की वैल्यू 50, V2 की वैल्यू 1 और T2 हमें निकालना है। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 3/2। टेम्परेचर को इधर ले आएंगे, ये इधर चला जाएगा और 2 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा 50 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से काटेंगे 50 को, आ जाएगा 25, और 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा? T2 आ जाएगा आपका 75 केल्विन, 75 केल्विन। अब इसको हमें एक्चुअली आपके क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हमें एग्जाम में इसको डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करके दिखाना होगा। तो जो टेम्परेचर है 75 केल्विन था, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसमें 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, 273 माइनस कर देंगे तो
तो माइनस करते हैं। 13 में से 5 गया, 8 आया, 6 है, 16 हो गया, 16 में 7 गया, 9 आया, ये बचा 198 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस में आएगा 75 केल्विन। ये आपका T2 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 75 केल्विन क्या है, 0 डिग्री से बहुत कम है, तो ये माइनस में ही आएगा। इसको ऊपर रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 2 gram of hydrogen, volume occupied by 2 gram of hydrogen at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius and 4 atm pressure, 4 atm pressure. If at STP, if at STP it occupies 22.4 liter, 22.4 लीटर वॉल्यूम। एक गैस है जो कि एसटीपी पर कितने वॉल्यूम एक्युपाई कर रही है, 22.4 लीटर। उसको हम किस पर लेके गए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेके गए, 4 एटीएम प्रेशर पे लेके गए। तो आप बता दीजिए उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशन हमको दे रखी है कि एसटीपी की कंडीशन है, तो इनिशियली हम लिखेंगे P1 V1 T1। P1 एसटीपी में 1 एटीएम होता था, एसटीपी कंडीशन में प्रेशर क्या होगा 1, टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर। ठीक है, अब हम इस गैस को एसटीपी से कहां पर लेके गए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 4 एटीएम प्रेशर पर। ठीक है बच्चों, तो P2 V2 T2, P2 कितना आ गया है, 4 एटीएम प्रेशर आ गया है। V2 कितना है, 27 प्लस 273 करेंगे तो 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, सॉरी 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है। इक्वेशन लगा देंगे P1 V1 वाली, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1, P1 की वैल्यू, V1 22.4, T1 273 केल्विन। ठीक है, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, V2 हमें निकालना है, एज इट इज रख लेंगे T2 300 केल्विन। इसको इधर ले जाइए, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 300 अपॉन 273 इंटू 4। ये इक्वेशन आपकी आ गई V2 के लिए। पॉइंट हटाते हैं, 10 लगा देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया, 2 से काटिए 4 को, 2 आ गया, 13 को काटिए, 30 को काटिए 2 से, 15 आ गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 5, इसको काटेंगे 3 से ये आ जाएगा 91, 273 को काटेंगे 3 से आ जाएगा 91। ठीक है, 2 से ये बचा है, 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 से
इसको काटेंगे तो 112 आ जाएगा। तो V2 कुछ इतना आ गया, V2 आ गया 112 इंटू 5 अपॉन 91। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आएगा हमारा 6.15 लीटर। कितना वॉल्यूम आएगा बच्चों? 6.15 लीटर। क्योंकि लीटर में आया, क्योंकि लीटर में ही दे रखा था। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें यूनिट का कंफ्यूजन बहुत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम एक सेशन और लेंगे जिसमें 8-10 सवाल आपके देखे जाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लॉ तीनों पर। ठीक है, हर तरीके के सवाल देखे जाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which calculate the temperature at which the volume of gas is doubled. The volume of gas is doubled. वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड if its pressure at the same time increases from 70 centimeter Hg to 80 centimeter Hg and initial temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। प्रेशर क्या हो रहा है? 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या कर रहा है? डबल हो रहा है। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर ये होगा, ये फिनोमेना होगा? वॉल्यूम आपका 70 से 80 पर हो जाए और प्रेशर आपका 70 सेंटीमीटर Hg से 80 सेंटीमीटर Hg। इनिशियली हम सारी इनिशियल कंडीशंस लिख लेते हैं, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 और T2। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है? प्रेशर की 70 सेंटीमीटर Hg, 70 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम हमें कह रहा है डबल हो रहा है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, 1 ml, 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी। ठीक है, टेम्परेचर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिख लेते हैं। फाइनल प्रेशर देख लीजिए, फाइनल प्रेशर हमें क्या दे रखा है? 80 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, तो 80 लिख लिया। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो हमने 1 एज्यूम किया था, तो डबल कर दीजिए, उसका 2 कर दीजिए। टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब लिख लीजिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P1 की वैल्यू है 70, V1 हमने लिया था 1, T1 है 273 केल्विन। P2 की वैल्यू है आपकी 80, V2 हमने डबल कर लिया है और T2 हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, 80 इंटू 2 इंटू 273 अपॉन 70। 0 से 0 कट कर देते हैं। ठीक है, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 ये कुछ 39 आएगा। 7 3 जा 27, 7 3 जा 21 और 6, ठीक है 39 आएगा। T2, अब T2 फाइनल निकाल लेते हैं। T2 आ गया 8 इंटू 2 इंटू 39, 8 इंटू 2 इंटू 39।
ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 624 केल्विन, 624 केल्विन। ठीक है, अब इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई भी केल्विन दिया हो उसमें से 624 केल्विन है, 273 आप माइनस कर दीजिए। केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर रहे थे, इसमें हम माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, और 12 में से 7 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 351 डिग्री सेल्सियस। तो T2 आपका डिग्री सेल्सियस में आया है 351 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।